किष्किंधा के विशाल और अभेद्य पर्वत शिखरों पर आज सूर्य की किरणें एक नई नियति का आलिंगन कर रही थी। वर्षा ऋतु का प्रकोप अब शांत हो चुका था। आकाश में बादलों की गर्जना का स्थान अब वानर वीरों के गगन भेदी जयघोष ने ले लिया था। यह मात्र एक सुबह नहीं थी, यह त्रेता युग के सबसे महान अभियान का शंखनाद था। प्रस्रवण पर्वत की कंदराओं से निकलकर वानर सेना का वो सागर उमड़ पड़ा था, जिसका कोई आदि था और न कोई अंत। जहां तक दृष्टि जाती केवल और केवल वानर ही दिखाई देते थे। कोई सुमेरु पर्वत जैसा विशालकाय, तो कोई विद्युत की गति से भी तेज, कोई हाथियों के बल को भी लज्जित करने वाला, तो कोई अपनी गर्जना से दिशाओं को कंपा देने वाला। वायुमंडल में धूल और उत्साह का ऐसा मिश्रण था कि सूर्य का तेज भी धूमिल पड़ रहा था। वानरराज सुग्रीव, जिन्होंने अपने वचन की रक्षा के लिए पृथ्वी के कण-कण से वानर वीरों को आमंत्रित किया था, आज अपने सिंहासन की गरिमा और मित्र धर्म के पालन के लिए तत्पर थे। किष्किंधा का वातावरण युद्ध की तैयारी से अधिक एक महायज्ञ की तैयारी जैसा प्रतीत हो रहा था, जहां आहुति के रूप में प्राणों का मोह त्यागा जाना था और फल के रूप में रघुकुल की मर्यादा और माता जानकी की खोज प्राप्त होनी थी। सुग्रीव ऊंचे शिलाखंड पर खड़े होकर सेना का निरीक्षण कर रहे थे। उनके चेहरे पर अब वो भय नहीं था जो बाली के समय था, और न ही वो प्रमाद था जो वर्षा ऋतु के दौरान विलास में डूबे रहने पर छाया हुआ था। आज सुग्रीव के नेत्रों में एक राजा का तेज और एक भक्त का समर्पण था। वे जानते थे कि यदि यह कार्य सिद्ध न हुआ तो न केवल उनकी मित्रता कलंकित होगी, बल्कि रघुकुल के सूर्य श्रीराम का ताप उन्हें भस्म कर देगा। इसलिए उनका स्वर वज्र के समान कठोर और आदेश स्पष्ट थे। वे दिशाओं का बंटवारा कर रहे थे। पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के लिए उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय और पराक्रमी सेनापतियों का चयन किया था। विनत को पूर्व दिशा की ओर जाने का आदेश दिया गया, जहां घने अरण्य और दुर्गम नदियां थी। सुषेण को पश्चिम की ओर भेजा जा रहा था, जहां वरुण का साम्राज्य और मरुस्थल की भीषणता थी। शतबली को उत्तर की ओर कूच करने का संकेत मिला, जहां हिमालय की बर्फीली चोटियां और देवताओं का वास था। हर आदेश के साथ वानर सेना में एक लहर दौड़ जाती। जय श्री राम और जय सुग्रीव के नारों से पर्वतमाला गूंज उठती। धूल के गुबार आकाश को छू रहे थे और वानरों के पैरों की धमक से धरती कंपायमान हो रही थी। यह दृश्य इतना भव्य था कि स्वयं देवता भी आकाश मार्ग से रुककर इस महाप्रस्थान को निहार रहे थे। अंगद में साहस था, नेतृत्व की क्षमता थी, पर उसमें अभी वो धैर्य और परिपक्वता नहीं थी जो एक दूत में होनी चाहिए। अंगद के भीतर अभी भी अपने पिता के वध और अपने ताऊ सुग्रीव के प्रति एक अंतर्द्वंद का बीज हो सकता था, और रावण जैसे कूटनीतिज्ञ के सामने एक चंचल मन परास्त हो सकता था। राम को एक ऐसे योद्धा की तलाश थी जो न केवल बलशाली हो, बल्कि जो मोह, क्रोध और अहंकार से परे हो। सुग्रीव अब अपनी योजना के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण पर थे। वे दक्षिण दिशा के अभियान की घोषणा करने वाले थे। यह वही दिशा थी जहां रावण के होने की सबसे अधिक संभावना थी और जहां मृत्यु का देवता यमराज भी निवास करता है। सुग्रीव जानते थे कि दक्षिण दिशा का अभियान ही निर्णायक होगा। उन्होंने अपनी सेना के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को, जिनमें अंगद, नल, नील, मैंद और द्विविद सम्मिलित थे, एक साथ बुलाया। सुग्रीव का स्वर ऊंचा हुआ। उन्होंने दक्षिण की ओर जाने वाली टोली को संबोधित करना शुरू किया। हे वीर वानरों, सुग्रीव गर्जे, दक्षिण दिशा अत्यंत दुर्गम है। वहां विंध्याचल की गुफाएं हैं, नर्मदा का प्रवाह है और अंत में वो विशाल सागर है जिसे लांघना असंभव प्राय है। तुम्हें 1 मास का समय दिया जाता है। यदि 1 मास के भीतर तुम सीता का समाचार लेकर नहीं लौटे तो मृत्युदंड निश्चित समझना। सुग्रीव की वाणी में कठोरता थी, क्योंकि वे जानते थे कि विफलता का अर्थ क्या होगा। वानर सेनापति सिर झुकाकर आदेश सुन रहे थे। उत्साह अब दायित्व के भारी बोझ में बदल रहा था। तभी एक अद्भुत घटना घटी। राम, जो अब तक अविचल बैठे थे, अचानक खड़े हो गए। उनके खड़े होते ही उनके वस्त्रों की सरसराहट भी जैसे सुनाई दी। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव इतना तीव्र था कि आसपास खड़े लक्ष्मण और अन्य मंत्रीगण तुरंत सतर्क हो गए। राम ने अपना हाथ उठाया, बहुत ही सौम्य किंतु स्पष्ट मुद्रा में।
यह संकेत सुग्रीव के लिए था। सुग्रीव, जो अपने आदेशों के प्रवाह में थे, राम का संकेत पाते ही ठिठक गए। उनकी वाणी, जो मेघ गर्जना की तरह गूंज रही थी, क्षण भर में शांत हो गई। पूरी सभा में, जहां लाखों वानर उपस्थित थे, एक आश्चर्यजनक सन्नाटा छा गया। सबकी दृष्टि राम पर टिक गई। सुग्रीव दौड़कर राम के समीप आए, हाथ जोड़कर विनीत भाव से पूछा, प्रभु, क्या मुझसे कोई त्रुटि हुई? क्या आदेश में कोई कमी रह गई? सुग्रीव का हृदय धक धक कर रहा था। राम ने सुग्रीव को देखा, पर उनके नेत्रों में कोई क्रोध नहीं था, केवल एक गहरी अथाह गंभीरता थी। राम ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, सुग्रीव, तुम्हारी योजना उत्तम है, तुम्हारे वीर अद्वितीय है। परंतु राम का स्वर रुका। उनकी दृष्टि उस अपार जनसमूह को फिर से मथने लगी। वे भीड़ को चीरते हुए, महारथियों की पंक्तियों को लांघते हुए पीछे की ओर देख रहे थे। राम का मन कह रहा था कि जिस कार्य के लिए देवता भी असमर्थ हो सकते हैं, उसे करने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। उन्हें वह तत्व चाहिए था जो अभी तक सामने नहीं आया था। राम जानते थे कि सीता केवल एक स्त्री नहीं, वे प्रकृति की शक्ति है, और उस शक्ति तक पहुंचने के लिए एक ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता है जो पूर्णतः शुद्ध और समर्पित हो। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन न करता हो, बल्कि अपनी शक्ति को संजोकर रखता हो। राम की खोज उस मौन को ढूंढ रही थी जो शब्दों से अधिक भारी हो। भीड़ के सबसे पीछे, जहां धूल और कोलाहल का प्रभाव सबसे कम था, एक वानर एकांत में खड़ा था। वो अन्य वानरों की तरह अपनी भुजाएं नहीं फड़का रहा था, नहीं हुंकार भर रहा था। वो शांत था, जैसे कोई गहरा सरोवर। उसके नेत्र बंद थे, या शायद आधे खुले, और वो अंतर्मुखी होकर ध्यानमग्न प्रतीत हो रहा था। उसका शरीर सुडौल और वज्र के समान कठोर था। स्वर्ण की कांति उसके रोमरोम से फूट रही थी, पर उसने अपने तेज को अपनी विनम्रता की चादर से ढक रखा था। वो कोई और नहीं, पवन पुत्र हनुमान थे। जाम्बवंत ने उन्हें श्राप विमोचन के लिए अभी प्रेरित नहीं किया था। अतः वे अपनी असीमित शक्तियों को विस्मृत किए हुए एक साधारण सैनिक की भांति आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। परंतु उनकी यह साधारणता ही उनकी सबसे बड़ी असाधारणता थी। जहां अन्य वानर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, हनुमान अपनी शक्ति को भीतर समेटे हुए राम नाम के चिंतन में लीन थे। राम की दृष्टि जैसे ही उस एकांत में खड़े हनुमान पर पड़ी, उनके हृदय में एक स्पंदन हुआ, एक अलौकिक खिंचाव, जैसे चुंबक लोहे को पहचान लेता है। राम ने पहचान लिया, यही वो है, यही वो दूत है जिसकी प्रतीक्षा न केवल मुझे बल्कि स्वयं नियति को है। राम ने देखा कि उस वानर के मस्तक पर बुद्धिमत्ता का तेज है, कंधों पर दायित्व उठाने की क्षमता है, और हृदय में वह भक्ति है जो सागर तो क्या, ब्रह्मांड को भी लांघ सकती है। राम के होठों पर एक सूक्ष्म मुस्कान तैर गई, वो मुस्कान जो हताशा के अंधकार में आशा की पहली किरण जैसी थी। राम ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव, दक्षिण दिशा के दल को अभी प्रस्थान का आदेश मत दो, मुझे उस वानर से मिलना है। राम ने अपनी उंगली से उस दिशा में संकेत किया जहां हनुमान खड़े थे। सुग्रीव ने मुड़कर देखा और चकित रह गए। हनुमान, सुग्रीव ने सोचा, वो तो अत्यंत शांत रहता है, केसरी नंदन है, वायुदेव का अंश है, पर वो तो सदैव नेपथ्य में रहना पसंद करता है। प्रभु ने उसे क्यों चुना? सुग्रीव के मन में प्रश्न उठे, पर वे राम की अंतर्दृष्टि पर संदेह नहीं कर सकते थे। राम ने भीड़ को चीरते हुए स्वयं आगे बढ़ने का निर्णय लिया। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। सामान्यतः राजा अपने सेवकों को बुलाता है, पर यहां स्वयं भगवान अपने भक्त की ओर चल पड़े थे। जैसे जैसे राम आगे बढ़ रहे थे, वानर सेना स्वयं ही मार्ग देती जा रही थी। एक अद्भुत शांति का विस्तार होता जा रहा था। वानर आपस में कानाफूसी करने लगे। प्रभु उस ओर क्यों जा रहे हैं? वहां तो केवल हनुमान खड़ा है। राम की चाल में एक लय थी, एक उद्देश्य था। लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वे भी अपने भ्राता के इस निर्णय से कौतूहल में थे, पर वे जानते थे कि राम कभी अकारण कुछ नहीं करते। हनुमान, जो अपने ध्यान में मग्न थे, अचानक वातावरण में आए परिवर्तन को अनुभव कर सिहर उठे। उन्होंने अपनी आंखें खोली। सामने साक्षात त्रिभुवन के स्वामी रघुकुल नंदन श्रीराम उनकी ओर आ रहे थे। हनुमान का हृदय
जो युद्ध के नगाड़ों से भी विचलित नहीं होता था, आज अपने आराध्य को अपनी ओर आते देख जोर से धड़कने लगा। यह भय नहीं था, यह प्रेम और संकोच का मिश्रण था। हनुमान ने सोचा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? क्या मैं इस सेवा के योग्य नहीं हूं? वे संकुचा गए, अपने हाथों को जोड़ लिया और सिर झुकाकर खड़े हो गए। उनका रोम रोम पुलकित हो रहा था। राम हनुमान के समीप जाकर रुके। उन्होंने हनुमान को ऊपर से नीचे तक देखा, एक योद्धा की दृष्टि से नहीं, एक पारखी की दृष्टि से। राम ने अनुभव किया कि इस वानर के भीतर ऊर्जा का एक ऐसा ज्वालामुखी है जो अभी सुप्त है, पर जब जागेगा तो लंका का विध्वंस निश्चित है। राम ने हनुमान के झुके हुए मस्तक को देखा और उनके भीतर की विनम्रता ने राम को मोहित कर लिया। राम जानते थे कि अहंकार शक्ति को क्षीण करता है और विनम्रता शक्ति को अनंत गुना बढ़ा देती है। रावण अहंकारी है, इसलिए उसकी पराजय निश्चित है। हनुमान विनम्र है, इसलिए उसकी विजय निश्चित है। राम ने स्नेहपूर्वक अपना हाथ हनुमान के कंधे पर रखा। वो स्पर्श हनुमान के लिए मोक्ष से कम नहीं था। जैसे ही राम का हाथ उनके कंधे पर पड़ा, हनुमान के शरीर में एक दिव्य विद्युत दौड़ गई। उनकी आत्मा तृप्त हो गई। राम ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, हनुमान। यह पहली बार था जब राम ने उनका नाम उच्चारित किया था। उस स्वर में इतना अपंत्व था कि हनुमान की आंखों से अश्रु छलक पड़े। वे घुटनों के बल बैठ गए और राम के चरणों की धूल को अपने माथे से लगा लिया। उठो वीरवर, राम ने कहा और हनुमान को अपने हाथों से उठाया। राम की आंखों में अब वो बेचैनी नहीं थी, अब वहां विश्वास था। राम ने अपनी उंगली से अपनी मुद्रिका, अंगूठी निकाली। वो मुद्रिका जिस पर राम नाम अंकित था, वो मुद्रिका जो सीता को अत्यंत प्रिय थी, जो अयोध्या के राजमहल की स्मृतियों को अपने में समेटे हुए थी। राम ने वो मुद्रिका हनुमान की हथेली पर रख दी। राम बोले, हनुमान, मैं जानता हूं कि यह सेना विशाल है और इसमें एक से बढ़कर एक योद्धा है, परंतु मेरा मन कहता है कि यह कार्य तुम्हारे ही द्वारा सिद्ध होगा। तुम ही हो जो उस अथाह सागर को लांघ सकते हो। तुम में बल है, बुद्धि है और सबसे बढ़कर तुम में विवेक है। राम का स्वर थोड़ा भारी हो गया। सीता अब तक जीवित है या नहीं मैं नहीं जानता, पर यदि वह प्राण धारण किए हुए है तो वो केवल मेरे आने की आशा में होगी। ये मुद्रिका उसे देना, यह प्रमाण होगा कि मैं तुम्हें भेजा हूं। और उसे कहना कि राम ने उसे एक क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं किया है। उसे कहना कि मेरा मौन मेरी विवशता नहीं, मेरा संकल्प है। हनुमान ने कांपते हाथों से मुद्रिका को थामा। वो मुद्रिका उनके लिए केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि राम का हृदय थी। उस क्षण हनुमान का व्यक्तित्व बदल गया। अब वे केवल एक वानर नहीं थे, वे रामदूत बन चुके थे। उनके कंधों पर अब केवल सुग्रीव का आदेश नहीं, बल्कि राम का विश्वास था। हनुमान ने राम की आंखों में देखा और उस क्षण एक मूक संवाद हुआ। हनुमान की आंखों ने कहा, प्रभु, जब तक मैं माता सीता का समाचार लेकर नहीं लौटता, तब तक यमराज भी मेरे प्राण नहीं हर सकते। मैं वायु हूं, मैं अग्नि हूं, मैं आपका दास हूं। राम ने हनुमान के उस संकल्प को पथ लिया। एक संतोष की लहर राम के मुख पर दौड़ गई। उन्होंने पलटकर सुग्रीव और पूरी वानर सेना को देखा, जो श्वास रोके इस दृश्य को देख रही थी। राम ने उद्घोष किया, दक्षिण दिशा का नेतृत्व अंगद और जाम्बवंत करेंगे, परंतु इस अभियान की आत्मा हनुमान होंगे। जाओ वीरों, दिशाओं को जीत लो और रघुकुल की कीर्ति को कलंकित होने से बचाओ। राम के इस निर्णय ने पूरी सेना में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। जो वानर अब तक केवल आदेश का पालन कर रहे थे, अब उन्हें एक उद्देश्य मिल गया था। उन्हें समझ आ गया था कि यह युद्ध केवल बाहुबल का नहीं, आत्मबल का है। जाम्बवंत ने मन ही मन राम की दूरदर्शिता को नमन किया। वे जानते थे कि हनुमान के भीतर क्या छिपा है और वे प्रसन्न थे कि राम ने उस रत्न को पहचान लिया है। सुग्रीव ने पुनः शंखनाद किया, हर हर महादेव, जय श्री राम के नारों से पूरा किष्किंधा गूंज उठा। वानर सेना अब प्रस्थान के लिए तैयार थी। धूल के बादल फिर से उठने लगे। अंगद, जाम्बवंत, नल, नील और हनुमान ने राम और लक्ष्मण के चरण स्पर्श किए और दक्षिण दिशा की ओर कूच किया।
राम वहीं खड़े रहे, तब तक देखते रहे जब तक कि हनुमान और उनकी टोली क्षितिज में ओझल नहीं हो गई। वातावरण में अब एक अजीब सा सूनापन और भारीपन था, पर राम का मन अब शांत था। उन्होंने पहला कदम बढ़ा दिया था। महाप्रस्थान आरंभ हो चुका था। तीर कमान से निकल चुका था और अब उसका लक्ष्य से टकराना समय के गर्भ में था। राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, लक्ष्मण, प्रतीक्षा कठिन है पर परिणाम सुखद होगा। हनुमान खाली हाथ नहीं लौटेगा। कहानी का यह पड़ाव केवल एक विदाई नहीं था, यह एक संभावित भगवान का उदय था। राम ने हनुमान में उस देवता को जगा दिया था जिसकी पूजा कलयुग में घर घर होनी थी। यह उस रहस्य का आरंभ था जहां भक्ति भगवान से भी बड़ी होने वाली थी। किष्किंधा की हवाओं में अब एक ही ध्वनि थी, संकल्प। वो संकल्प जो सीता के आंसुओं को पोंछने के लिए लिया गया था, और इस संकल्प की मशाल अब हनुमान के हाथों में थी। इस प्रकार वानर सेना चारों दिशाओं में फैल गई, जैसे पृथ्वी ने अपनी बाहें फैला दी हों। पर सबकी आशा, सबकी प्रार्थना उस दक्षिण दिशा की टोली के साथ थी। राम जानते थे कि उत्तर, पूर्व और पश्चिम से केवल निराशा लौटेगी, परंतु दक्षिण से समाचार आएगा, और वो समाचार ही रावण के विनाश का कारण बनेगा। राम ने आकाश की ओर देखा, जहां पहला तारा टिमटिमा रहा था। यह तारा सीता की उम्मीद का प्रतीक था। राम ने मन ही मन सीता से कहा, प्रतीक्षा करो सीते, मेरा दूत आ रहा है। वो पवन का पुत्र है, वो तुम्हें ढूंढ निकालेगा, चाहे तुम पाताल में ही क्यों न हो। रात्रि ने किष्किंधा को अपने आगोश में ले लिया, पर राम की आंखों में नींद नहीं थी। वे भविष्य के गर्भ में झांक रहे थे, जहां युद्ध, रक्तपात और अग्नि थी, पर उस अग्नि के पार मिलन का प्रकाश भी था, और उस प्रकाश तक पहुंचने का सेतु हनुमान थे। रहस्य का आरंभ हो चुका था और महाप्रस्थान अपने गंतव्य की ओर अग्रसर था। यह मौन अब एक तूफान की पूर्व पीठिका थी, एक ऐसा तूफान जो लंका की नींव हिलाने वाला था। किष्किंधा के उस विस्तृत प्रांगण में, जहां क्षण भर पूर्व तक वानर सेना का कोलाहल समुद्र की गर्जना को भी मात दे रहा था, अब एक ऐसी नीरवता छा गई थी जो किसी गहरे रहस्य के जन्म लेने से पहले होती है। वायु थम गई थी और धूल के कण जो उत्साह में आकाश की ओर उठे थे, अब धीरे धीरे धरती पर लौट रहे थे, मानो वे भी इस अभूतपूर्व दृश्य के साक्षी बनना चाहते हों। श्रीराम का हाथ उठा था और उनकी तर्जनी उंगली ने भीड़ के उस पार एकांत में खड़े उस शांत वानर को चुना था, जिसकी उपस्थिति अब तक नगण्य थी। सुग्रीव स्तब्ध थे, अंगद के मुख पर विस्मय की लकीरें थी, और जाम्बवंत अपनी बूढ़ी आंखों को सिकोड़कर उस निर्णय के मर्म को समझने का प्रयास कर रहे थे। यह केवल एक चय नहीं था, यह मर्यादा पुरुषोत्तम की उस दृष्टि का प्रमाण था जो आवरण को नहीं बल्कि अंतरात्मा को देख रही थी। हनुमान, जो अब तक अपने आराध्य के ध्यान में लीन थे, इस अचानक मिले आदेश से सिहर उठे थे। उनके आसपास खड़े अन्य वानर, जो अपनी अपनी शक्ति के प्रदर्शन में व्यस्त थे, अब ईर्ष्या और कौतूहल मिश्रित दृष्टि से उन्हें देख रहे थे। प्रश्न सबके मन में एक ही था, हनुमान ही क्यों? यह प्रश्न केवल ईर्ष्या से नहीं उपजा था, बल्कि तर्क से उपजा था। वहां युवराज अंगद खड़े थे, जिनकी भुजाओं में अपने पिता बाली जैसा अपार बल था, जो रावण को भी द्वंद्व युद्ध में ललकारने का साहस रखते थे। वहां जाम्बवंत थे, जो बुद्धि और अनुभव के सागर थे, जिन्होंने युगों को बदलते देखा था। वहां नल और नील थे, जो विश्वकर्मा के अंश थे। फिर एक मंत्री, जो सदैव सुग्रीव की छाया बनकर रहता है, जो सभाओं में मौन रहता है, उसे इतना बड़ा दायित्व क्यों सौंपा जा रहा है? अंगद के मन में एक द्वंद्व चल रहा था। वो युवा थे, रक्त गर्म था, और कंधों पर अपने पिता की मृत्यु के बाद स्वयं को सिद्ध करने का भार था। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या प्रभु को मेरी भुजाओं पर विश्वास नहीं? क्या मैं लंका को भस्म नहीं कर सकता? मैं तो रावण के मस्तक को कुचलकर माता सीता को ला सकता हूं। फिर मुझे केवल दल का नेता बनाकर क्यों भेजा जा रहा है, जबकि संदेशवाहक का, विश्वास का प्रतीक किसी और को बनाया जा रहा है? अंगद की मुट्ठियां कस गई, लेकिन राम के तेज के आगे उनका यह आक्रोश प्रकट न हो सका। वे जानते थे कि राम का निर्णय पत्थर की लकीर है, किंतु क्यों?
ये प्रश्न उनके हृदय को मत रहा था। वे सुग्रीव की ओर देख रहे थे, मानो अपने चाचा से उत्तर मांग रहे हों, पर सुग्रीव स्वयं राम की लीला से अनभिज्ञ थे। उधर जांबवंत, जो वयोवृद्ध और ज्ञानी थे, वे इस चयन को एक अलग दृष्टिकोण से देख रहे थे। वे जानते थे कि समुद्र लांघना केवल शारीरिक बल का कार्य नहीं है। 100 योजन का सागर लांघने के लिए जिस वेग और जिस सिद्धि की आवश्यकता है, वो साधारण वानर के वश की बात नहीं है। जांबवंत ने हनुमान की ओर देखा। उन्हें याद आया कि ये वही बालक है जिसने कभी सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। यद्यपि ऋषियों के श्राप के कारण हनुमान अपनी शक्तियों को भूले हुए थे, किंतु जांबवंत को आभास था कि उस सुप्त ज्वालामुखी के भीतर क्या छिपा है। फिर भी राम ने अभी तक हनुमान की शक्तियों को जगाया नहीं था, फिर भी उन्हें चुना। जांबवंत समझ गए कि राम केवल शक्ति के आधार पर निर्णय नहीं ले रहे हैं। यहां मामला कुछ और है। यहां बात केवल लंका पहुंचने की नहीं है, यहां बात सीता के प्राण बचाने की है। राम धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके हर कदम के साथ वातावरण का भारीपन बढ़ता जा रहा था। हनुमान अभी भी सिर झुकाए खड़े थे, उनके हाथ जुड़े हुए थे और आंखों में अश्रु थे। राम उनके समीप आए। राम की उपस्थिति में एक चंदन जैसी शीतलता थी जो हनुमान की घबराहट को शांत कर रही थी। राम ने हनुमान के झुके हुए मस्तक को देखा और उनके भीतर उस पात्रता को पहचाना जो किसी अन्य में नहीं थी। राम जानते थे कि सीता इस समय किस मानसिक स्थिति में होंगी। अशोक वाटिका में राक्षसनियों के पहरे के बीच, रावण के निरंतर भय और प्रलोभन के बीच सीता एक सूखे पत्ते की भांति होंगी जो किसी भी क्षण टूटकर गिर सकता है। ऐसे में यदि वहां कोई अंगद जैसा उग्र योद्धा पहुंचता तो उसका क्रोध और उसका विध्वंसक रूप सीता को और अधिक भयभीत कर सकता था। सीता ने महीनों से केवल राक्षसों को देखा था, हिंसा देखी थी। उन्हें अब शक्ति की नहीं, सांत्वना की आवश्यकता थी। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो वहां जाकर युद्ध की घोषणा न करे, बल्कि पहले एक पुत्र की भांति उनके आंसुओं को पोंछे। राम का चिंतन गहरा था। वे सोच रहे थे, रावण ने सीता को भय के पिंजरे में कैद कर रखा है। वहां तक पहुंचने वाला दूत ऐसा होना चाहिए जो न केवल मेरी शक्ति का प्रतिनिधित्व करे, बल्कि मेरे हृदय का, मेरी करुणा का और मेरे विरह का भी प्रतिनिधित्व करे। अंगद में राजसी दर्प है, वो रावण से उलझ सकता है, पर क्या वो सीता के मातृ हृदय को शीतलता दे पाएगा? नहीं, मुझे एक ऐसा दूत चाहिए जो वज्र से भी कठोर हो पर कुसुम से भी कोमल हो, जो आवश्यकता पड़ने पर लंका को जला सके पर सीता के सामने इतना लघु और विनीत हो जाए कि सीता को उसमें अपने पुत्र का, अपने स्वजन का आभास हो। राम ने हनुमान में वह भक्ति देखी थी जो अहंकार से शून्य थी। हनुमान का अपना कोई अस्तित्व नहीं था, वे केवल राममय थे और केवल एक शून्य ही दूसरे के दुख को पूरी तरह अपने भीतर समाहित कर सकता है। राम ने अपनी उंगली से वो मुद्रिका निकाली, वो मुद्रिका जो विवाह के समय जनक नंदिनी ने उन्हें पहनाई थी। उस मुद्रिका में न जाने कितनी स्मृतियां कैद थी। अयोध्या के उपवन, वनवास के कठिन दिन और पंचवटी की वो अंतिम सुबह, राम ने उस मुद्रिका को अपनी हथेली पर रखा और उसे एकटक देखा। उनकी आंखों में क्षण भर के लिए एक नमी तैर गई जिसे उन्होंने तुरंत अपने संयम से सोख लिया। लेकिन हनुमान ने वो नमी देख ली। उस एक क्षण में हनुमान ने राम के हृदय की अथाह पीड़ा को छू लिया। शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ी। हनुमान समझ गए कि यह केवल एक आभूषण नहीं है, यह राम का प्राण है जिसे वे हनुमान के हाथों में सौंप रहे हैं। राम ने मुद्रिका बढ़ाते हुए कहा, कपिवर, तुम पर मेरी दृष्टि इसलिए नहीं टिकी कि तुम सबसे बलशाली हो, यद्यपि तुम हो। तुम पर मेरी दृष्टि इसलिए टिकी क्योंकि तुम सबसे अधिक संवेदनशील हो। सीता इस समय आशा और निराशा के जिस झतले में झूल रही है, वहां एक छोटी सी चूक उसके प्राण ले सकती है। यदि उसे लगा कि रावण ने कोई नई माया रची है तो वो मेरी मुद्रिका को भी नहीं स्वीकारेगी। उसे विश्वास दिलाना होगा, और विश्वास केवल शब्दों से नहीं, आंखों से दिलाया जाता है। तुम्हारी आंखों में, हनुमान, मुझे वो निश्चलता दिखती है जिस पर कोई भी मां विश्वास कर सकती है। हनुमान ने कांपते हाथों से मुद्रिका ग्रहण की। वो अंगूठी उन्हें सुमेरु पर्वत से भी भारी लग रही थी।
ये भार दायित्व का था। हनुमान का गला रुंध गया। वे बोलना चाहते थे, अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहते थे, पर शब्द कंठ में ही अटक गए। उन्होंने केवल इतना कहा, प्रभु, मैं एक वंचर, चंचल मति का वानर, क्या मैं इस देव कार्य के योग्य हूं? यह प्रश्न हनुमान की महानता का प्रमाण था। जहां अन्य योद्धा अपनी योग्यता का डंका पीट रहे थे, हनुमान अपनी अयोग्यता पर विचार कर रहे थे, और यही विनम्रता उन्हें विशेष बनाती थी। राम मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें गुरु का विश्वास और मित्र का स्नेह था। अपनी शक्ति पर संदेह मत करो हनुमान, समय आने पर तुम्हारा बल तुम्हें ही विस्मित कर देगा। अभी तुम्हें बल की नहीं, विवेक की आवश्यकता है। मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी, मायावी राक्षस, प्रलोभन और स्वयं वो विशाल सागर। पर याद रखना, सागर को लांघने के लिए केवल लंबी छलांग की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। तुम मेरे संकल्प हो। आसपास खड़े वानर अब शांत थे। वे राम और हनुमान के बीच के इस मूक संवाद को देख रहे थे। अंगद का क्रोध अब विस्मय में बदल चुका था। उन्होंने देखा कि कैसे राम, जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, एक साधारण सेवक के सामने एक याचक की भांति खड़े हैं। सीता की खोज की याचना लिए अंगद को अपनी भूल का भान हुआ। यह क्षण अहंकार का नहीं, समर्पण का था। जांबवंत ने मन ही मन सिर हिलाया। प्रभु की लीला अद्भुत है। उन्होंने सबसे शांत जल में सबसे गहरा पत्थर फेंका है, लहरें बहुत दूर तक जाएंगी। राम ने हनुमान के कंधे पर हाथ रखा और उस स्पर्श ने हनुमान के भीतर एक नई चेतना का संचार कर दिया। हनुमान को लगा जैसे उनकी नसों में रक्त नहीं, बल्कि बिजली दौड़ रही है। उनका संकोच, उनका भय, उनका संदेह सब उस एक स्पर्श में भस्म हो गए। अब वहां केवल एक लक्ष्य शेष था, लंका। अब वहां केवल एक छवि शेष थी, सीता। हनुमान ने मुद्रिका को अपने वस्त्रों में सावधानी से बांधा, फिर उसे अपने मस्तक से लगाया और फिर अपने हृदय से। उन्होंने राम के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जब वे उठे तो उनके चेहरे पर वो तेज था जिसे देख सूर्य भी लज्जित हो जाए। ये अब वो हनुमान नहीं थे जो चुपचाप पीछे खड़े थे। ये अब रामदूत हनुमान थे। सुग्रीव ने आगे बढ़कर हनुमान को गले लगाया। मित्र, रघुकुल की लाज अब तुम्हारे हाथों में है। दक्षिण दिशा की टोली का नेतृत्व भले ही अंगद करेगा, पर उस टोली का प्राण तुम होगे। सुग्रीव के इन शब्दों ने अंगद के मन में बचे खुचे संशय को भी समाप्त कर दिया। अंगद ने आगे बढ़कर हनुमान का हाथ थामा। काका, अंगद ने कहा, वानर समाज में सम्मान सूचक संबोधन हमें मार्ग दिखाइएगा। हम अपनी शक्ति से लड़ेंगे, पर आपकी बुद्धि से जीतेंगे। हनुमान ने विनीत भाव से सिर झुका दिया। मैं तो केवल प्रभु का सेवक हूं, युवराज। हम सब तो निमित्त मात्र हैं, करने वाला तो वो धनुर्धारी है। हनुमान की दृष्टि राम के धनुष पर गई। अब विदा की घड़ी थी। राम ने पुनः एक बार हनुमान को देखा। उस दृष्टि में एक आदेश था, लौट कर आना। राम जानते थे कि यह यात्रा एक तरफा नहीं हो सकती। हनुमान को जाना है, खोजना है और लौटना है। यदि हनुमान असफल हुए तो राम का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। राम और सीता के बीच का एकमात्र सेतु अब हनुमान थे। राम ने मन ही मन कहा, जाओ हनुमान, वायु की गति से जाओ। मेरी व्याकुलता को पंख दो, और जब तुम सीता को देखो तो उसे मेरे आंसुओं का भार मत देना, उसे मेरे पुरुषार्थ का वचन देना। वानर सेना चल पड़ी। दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने वाला वो विशेष दल, जिसमें अंगद, जांबवंत, नल, नील और हनुमान थे, सबसे अंत में विदा हुआ। वे पर्वत से नीचे उतरने लगे। राम लक्ष्मण के साथ शिखर पर खड़े होकर उन्हें तब तक देखते रहे जब तक वे वनराजी में विलीन नहीं हो गए। पीछे रह गए वानरों में अब चर्चा आरंभ हो गई थी। क्या वह सचमुच सागर लांघ पाएगा? एक ने पूछा। प्रभु ने उसे अपनी अंगूठी दी है, अवश्य ही वो कोई मायावी होगा। दूसरे ने उत्तर दिया। नहीं, एक वृद्ध वानर ने कहा, वो मायावी नहीं, वो प्रेमी है, और प्रेम के लिए कोई भी बाधा नहीं होती। राम अपनी कुटिया की ओर लौटे, पर उनका मन दक्षिण की ओर उड़ गया था। वे जानते थे कि हनुमान के सामने क्या चुनौतियां हैं। सुरसा, सिंहिका, लंकिनी,
राक्षसों का पूरा तंत्र हनुमान को रोकने का प्रयास करेगा। पर राम को एक बात का संतोष था, उन्होंने सही पात्र चुना था। उन्होंने शक्ति के ऊपर भक्ति को चुना था, आक्रामकता के ऊपर करुणा को चुना था। और यही वो निर्णय था जो रामायण की दिशा बदलने वाला था। दृश्य अब बदल रहा था। किष्किंधा के पर्वतों से दूर घने जंगलों को चीरते हुए वो वानर दल तेजी से आगे बढ़ रहा था। सबसे आगे अंगद चल रहे थे, पूरे राजसी ठाठ के साथ, पर सबसे पीछे शांत और गंभीर हनुमान चल रहे थे। उनके कदम भारी नहीं थे, पर हर कदम धरती पर एक गहरी छाप छोड़ रहा था। वे बार बार अपनी छाती पर हाथ रखते, जहां वस्त्रों के भीतर वो मुद्रिका छिपी थी। उन्हें लग रहा था जैसे वे राम के धड़कते हुए दिल को लेकर चल रहे हैं, और उस दिल को सुरक्षित रखना अब उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। ये अध्याय केवल एक चयन का नहीं था, ये पात्रता के सिद्धांत का था। भगवान उसे नहीं चुनते जो सबसे योग्य दिखता है, बल्कि उसे चुनते हैं जो स्वयं को मिटाकर शून्य हो जाता है, ताकि भगवान उसके माध्यम से कार्य कर सके। हनुमान वही शून्य थे जो अब अनंत बनने की यात्रा पर निकल चुके थे। संदेह के बादल छंट चुके थे और विश्वास का सूर्य दक्षिण दिशा में उदय हो रहा था। और इसी विश्वास के साथ एक महागाथा का सबसे रोमांचक पृष्ठ लिखा जा रहा था। सुंदरकांड की नींव पड़ चुकी थी। किष्किंधा के उस पावन और अब तक कोलाहल से भरे परिवेश में अचानक एक ऐसी निस्तब्धता छा गई थी जो सृष्टि के निर्माण से पूर्व की शून्यता की भांति थी। ये शांति कानों को सुख देने वाली नहीं, बल्कि हृदय को रोक देने वाली थी। वानर सेना का विशाल समुद्र, जो अभी तक लहरें मार रहा था, अब एक स्थिर सरोवर में परिवर्तित हो चुका था। सहस्रों आंखें केवल एक ही केंद्र बिंदु पर टिकी थी, रघुकुल नंदन श्रीराम का दाहिना हाथ। ये वो हाथ था जिसने शिव का धनुष तोड़ा था। ये वो हाथ था जिसने ताड़का और सुबाहु का वध किया था। और आज यही हाथ एक ऐसा कार्य करने जा रहा था जो उन सभी पराक्रमों से कहीं अधिक भारी और मर्मस्पर्शी था। श्रीराम अपनी अनामिका उंगली से अपनी मुद्रिका उतार रहे थे। यह कोई सामान्य क्रिया नहीं थी। ये एक सम्राट द्वारा अपने दूत को राजचिन्ह सौंपने की औपचारिक घटना मात्र नहीं थी। ये एक प्रेमी द्वारा अपने हृदय के स्पंदन को निकालकर किसी और की हथेली पर रख देने का क्षण था। जैसे जैसे राम की उंगलियां उस स्वर्ण मुद्रिका को स्पर्श कर रही थी, समय की गति धीमी हो गई थी। वो मुद्रिका जिस पर राम नाम अंकित था, सूर्य की किरणों में चमक उठी, पर वो चमक सोने की नहीं थी। वो उन स्मृतियों की थी जो उस धातु के कण-कण में समाहित थी। कथा साक्षी है कि निर्जीव वस्तुएं भी भावनाओं को सोख लेती हैं, और ये मुद्रिका तो साक्षात राम और सीता के प्रेम की एकमात्र साक्षी थी। जब राम उस मुद्रिका को धीरे धीरे अपनी उंगली से सरका रहे थे, तो उनकी आंखों के सामने अतीत का एक पूरा युग जीवित हो उठा। ये वही मुद्रिका थी जो विवाह की वेदी पर मिथिला के उस भव्य मंडप में जानकी के कोमल हाथों ने उन्हें पहनाई थी। उस समय इस अंगूठी ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 वचनों की गूंज सुनी थी। इसने सीता के कंपित हाथों का स्पर्श महसूस किया था जब उन्होंने लज्जा और प्रेम से भरकर इसे राम की उंगली में डाला था। यह मुद्रिका अयोध्या के राजभवन के उन सुखद क्षणों की गवाह थी जब सीता और राम ने भविष्य के स्वप्न बुने थे। और फिर यही मुद्रिका वनवास के उन कंटकाकीर्ण पथों की भी साथी रही थी। इसने चित्रकूट की मंदाकिनी का जल स्पर्श किया था, पंचवटी की पर्णकुटी में सीता की सेवा देखी थी, और दंडकारण्य की धूल को अपने ऊपर जमा होते देखा था। इस अंगूठी ने सीता के हास्य की खनक भी सुनी थी, और वियोग की आशंका में बहे उनके आंसुओं की नमी को भी महसूस किया था। यह मात्र एक आभूषण नहीं था, यह राम के जीवन का वो हिस्सा था जिसमें सीता का अस्तित्व बसा हुआ था। आज राम उस हिस्से को अपने शरीर से अलग कर रहे थे। राम का हाथ तनिक कांपा। यह भय नहीं था, यह विरह की वो तीक्ष्ण वेदना थी जो किसी भी कठोर हृदय को मोम बना सकती है। लक्ष्मण, जो अपने भ्राता की हर श्वास को समझते थे, अपनी दृष्टि नीची कर गए। वे जानते थे कि भैया इस समय किस मानसिक द्वंद से गुजर रहे हैं। इस अंगूठी को उतारना सीता की अंतिम निशानी को अपने से दूर करना, राम के लिए अपने प्राणों को शरीर से बाहर निकालने जैसा था।
परंतु राम जानते थे कि वियोग की इस अग्नि में तपे बिना मिलन का अमृत प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने एक गहरी श्वास ली, अपने नेत्रों को क्षण भर के लिए मूंदा और जब आंखें खोली तो उनमें एक दृढ़ संकल्प था। मुद्रिका अब उनकी हथेली पर थी। हनुमान, जो राम के चरणों के समीप घुटनों के बल बैठे थे, अपनी दोनों हथेलियां फैलाकर उस प्रसाद की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका मस्तक झुका हुआ था और नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। वे देख नहीं रहे थे, पर अनुभव कर रहे थे कि वातावरण में एक अलौकिक दिव्यता उतर आई है। राम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस मुद्रिका को हनुमान की खुली हथेली पर रख दिया। जैसे ही वो मुद्रिका हनुमान की हथेली पर गिरी, एक अद्भुत घटना घटी। हनुमान को लगा जैसे अचानक उनके हाथों पर सुमेरु, कैलाश और विंध्याचल तीनों पर्वतों का भार एक साथ रख दिया गया हो। उनका शरीर, जो वज्र के समान कठोर था, इस भार से झुक गया। यह भार सोने के कुछ तोलों का नहीं था, यह भार विश्वास का था। यह भार रघुकुल की मर्यादा का था। यह भार एक पति के वचन और एक पत्नी की प्रतीक्षा का था। हनुमान का रोम रोम सिहर उठा। उन्हें अनुभव हुआ कि वे अब केवल एक वानर नहीं रहे, वे अब एक वाहक बन गए हैं। उन भावनाओं के वाहक जो ब्रह्मांड की सबसे पवित्र और शक्तिशाली ऊर्जा है। हनुमान ने मन ही मन सोचा, हे प्रभु, इतना भार, क्या मेरा यह क्षुद्र शरीर इस असीम दायित्व को संभाल पाएगा? ये अंगूठी नहीं, ये तो साक्षात माता सीता के प्राणों का आधार है जो आपने मुझे सौंपा है। मुद्रिका हनुमान की हथेली पर रखी थी और उससे निकलती हुई ऊर्जा हनुमान की नसों में प्रवाहित हो रही थी। वो ऊर्जा उन्हें जला नहीं रही थी, बल्कि तपा रही थी, उन्हें कुंदन बना रही थी। राम देख रहे थे कि हनुमान का शरीर उस मुद्रिका के संपर्क में आते ही कांपने लगा है। यह कंपन कमजोरी का नहीं, बल्कि शक्ति के अतिरेक का था। राम जानते थे कि हनुमान ही एकमात्र ऐसे पात्र हैं जो इस ऊर्जा को धारण कर सकते हैं। कोई और होता तो इस भावनात्मक भार से कुचल जाता, पर हनुमान भक्ति के उस स्तर पर थे जहां भार भी फूल बन जाता है। तभी राम हनुमान के और समीप आए। इतना समीप कि उनकी श्वास हनुमान के कानों को स्पर्श करने लगी। वातावरण में सन्नाटा और गहरा गया। वानर सेना, सुग्रीव, अंगद सब सांस रोके इस दृश्य को देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि राम कोई मंत्र दे रहे हैं, कोई अस्त्र प्रदान कर रहे हैं, और सत्य भी यही था। राम जो कहने जा रहे थे वो किसी ब्रह्मास्त्र से कम शक्तिशाली नहीं था। राम ने झुककर अत्यंत धीमे और मर्मभेदी स्वर में हनुमान के कान में कुछ कहा। वो स्वर इतना धीमा था कि केवल वायु और हनुमान ही उसे सुन सके। राम ने कहा, हनुमान, मेरी ओर देखो। हनुमान ने अपनी भीगी पलकें उठाई और राम के मुखमंडल को निहारा। राम की आंखों में एक सागर उमड़ रहा था, पीड़ा का, आशा का और विवशता का। राम ने फुसफुसाते हुए कहा, वीरवर, यह मुद्रिका केवल मेरी पहचान नहीं है, यह सीता के लिए केवल यह प्रमाण नहीं होगी कि तुम मेरे दूत हो। यह मुद्रिका, यह सीता की अंतिम उम्मीद है। सुनो हनुमान, सीता जनक की पुत्री है, वो पृथ्वी की संतान है, उसमें सहन शक्ति की कोई सीमा नहीं है। परंतु रावण के उस कारागार में, अपमान और भय के उस वातावरण में उसकी जिजीविषा अब एक बहुत महीन धागे से लटकी होगी। वो केवल इसलिए जीवित है क्योंकि उसे विश्वास है कि राम आएगा। ये अंगूठी उस विश्वास का भौतिक रूप है। राम का स्वर और भी गंभीर हो गया, जैसे कोई रहस्य बता रहे हो जो अब तक उनके हृदय में दबा था। हनुमान, मुझे भय है कि यदि तुम शीघ्र न पहुंचे, यदि ये निशानी उसे समय रहते न मिली, तो वो शायद कल का सूर्योदय न देख पाए। उसका धैर्य अब टूट रहा होगा। वो अब अपने प्राणों को त्यागने की कगार पर होगी। ये अंगूठी वहां पहुंचकर उसे बताएगी कि राम उसे नहीं भूला है। ये अंगूठी उसके प्राणों को तब तक शरीर में रोके रखेगी जब तक मैं स्वयं वहां नहीं पहुंच जाता। इन शब्दों ने हनुमान के अस्तित्व को झकझोर कर रख दिया। अब तक वे इसे एक खोज का अभियान समझ रहे थे, एक कठिन कार्य समझ रहे थे, पर राम के इन शब्दों ने स्थिति को पूरी तरह बदल दिया था। ये अब खोज नहीं थी, ये एक आपातकाल था। ये जीवन और मृत्यु के बीच की दौड़ थी।
हनुमान को लगा जैसे समय की रेत मुट्ठी से तेजी से फिसल रही है। सीता माता प्राण त्यागने वाली होंगी। इस विचार ने हनुमान के भीतर एक ज्वालामुखी विस्फोट कर दिया। राम ने पुनः कहा, मेरे पास समय नहीं है हनुमान, और नहीं तुम्हारे पास। हर पल जो हम यहां व्यर्थ कर रहे हैं वो सीता के जीवन का एक पल कम कर रहा है। जाओ, वायु से भी तेज जाओ। सागर को मत देखो, दूरी को मत देखो, केवल उस प्राण को देखो जो लंका में कहीं टिमटिमा रहा है। यदि वो बुझ गया तो राम भी अयोध्या नहीं लौटेगा। ये मुद्रिका उसका जीवन है, और अब ये मुद्रिका तुम्हारे हाथ में है। हनुमान के शरीर में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। जो हनुमान अभी तक भावुक और विनीत थे, अचानक उनका रूप विकराल और तेजस्वी हो गया। राम के शब्दों ने उनके भीतर के संकटमोचन को जगा दिया था। उन्होंने मुद्रिका को अपनी कछौटी में अत्यंत सावधानी से, जैसे किसी नवजात शिशु को रखा जाता है, बांध लिया। फिर उन्होंने मुट्ठी भींची। उस मुट्ठी में अब केवल अंगूठी नहीं थी, उसमें राम का विश्वास और सीता के प्राण थे। हनुमान की आंखों में अब आंसू नहीं, अग्नि थी, संकल्प की अग्नि। उन्होंने राम के चरणों को पुनः स्पर्श किया, पर इस बार स्पर्श में याचना नहीं, वचन था। हनुमान ने राम की आंखों में सीधे देखते हुए बिना एक शब्द बोले अपनी अंतरात्मा से कहा, प्रभु, अब चाहे सूर्य अपनी दिशा बदल ले, चाहे सागर सूख जाए, या मृत्यु स्वयं मेरा मार्ग रोक ले, ये हनुमान तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये अंगूठी माता सीता के हाथों में नहीं पहुंच जाती। आप कहते हैं कि वो अंतिम उम्मीद पर है। मैं कहता हूं कि मैं उस उम्मीद को टूटने नहीं दूंगा। मैं काल की गति को भी मात दे दूंगा। राम ने हनुमान के इस मौन संकल्प को पथ लिया। उन्होंने अपना हाथ हनुमान के सिर से हटाया, मानो उन्हें मुक्त कर दिया हो, बंधन से नहीं बल्कि सीमा से। राम पीछे हट गए। ये पीछे हटना एक संकेत था, अब दौड़ो। हनुमान धीरे धीरे पीछे हटे। उनकी दृष्टि राम के मुख से नहीं हट रही थी। फिर वे मुड़े। जिस क्षण वे मुड़े, वहां उपस्थित हर वानर ने महसूस किया कि ये वो हनुमान नहीं है जो कुछ क्षण पहले यहां खड़ा था। उसकी चाल में भूकंप जैसी धमक थी। उसका औरा, आभा मंडल इतना तीव्र था कि उसके पास खड़े होना भी कठिन लग रहा था। हनुमान ने एक हुंकार भरी, जो गर्जना नहीं बल्कि युद्ध घोष था। जय श्री राम। यह ध्वनि किष्किंधा की पहाड़ियों से टकराकर प्रतिध्वनित हुई और आकाश तक गूंज गई। इस एक जयघोष में इतनी शक्ति थी कि पक्षी अपने घोंसलों से उड़ गए और वृक्ष कांप उठे। हनुमान ने छलांग लगाने के लिए अपने घुटनों को मोड़ा। धरती, जो उनके भार को अब तक सह रही थी, उनके वेग के लिए तैयार हो गई। राम वही खड़े थे, निश्चल। उन्होंने देख लिया था कि उनका तीर कमान से निकल चुका है। उन्होंने हनुमान के रूप में अपनी ही आत्मा को लंका की ओर भेज दिया था। हनुमान के पास अब सोचने का समय नहीं था, योजना बनाने का समय नहीं था। राम के वे शब्द वो सूर्योदय नहीं देख पाएंगी, हनुमान के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रहे थे। ये वाक्य अब उनका ईंधन बन गया था। हनुमान ने दक्षिण दिशा की ओर देखा। उनकी दृष्टि ने मीलों दूर स्थित समुद्र और उसके पार की लंका को मानसिक रूप से माप लिया। उनके लिए अब पर्वत, नदियां और जंगल कोई बाधा नहीं थे। वे सब धुंधले हो चुके थे। केवल एक ही चित्र स्पष्ट था, एक अशोक वृक्ष और उसके नीचे बैठी एक वीर व्याकुल देवी, जिनकी सांसें एक अंगूठी की प्रतीक्षा कर रही थी। पवन पुत्र ने अपने पिता वायु का आवाहन किया। उनका शरीर तना, मांसपेशियां फड़की और अगले ही क्षण वे एक सुनहरे बाण की तरह आकाश की ओर अग्रसर हो गए। उनके वेग से उत्पन्न हवा ने आसपास के वानरों को पीछे धकेल दिया। धूल का एक बवंडर उठा और शांत हो गया, लेकिन हनुमान जा चुके थे। पीछे रह गए राम ने आकाश की ओर देखा, जहां हनुमान एक छोटे बिंदु के रूप में विलीन हो रहे थे। राम का हृदय अब भी भारी था, पर उसमें एक संतोष भी था। उन्होंने अपना संदेश, अपनी निशानी और अपनी व्याकुलता सब कुछ सही हाथों में सौंप दिया था। कथावाचक कहता है कि उस दिन हनुमान ने केवल मुद्रिका नहीं ली थी, उन्होंने राम का विरह ले लिया था। और विरह की शक्ति मिलन की शक्ति से भी अधिक होती है। हनुमान अब केवल रामदूत नहीं थे, वे अब आशा के अवतार थे। और आशा
जब वो सच्चे हृदय से निकलती है तो उसे रोकने की शक्ति इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। दृश्य धीरे धीरे धुंधला होता है। राम की मूर्तिवत छवि पर उनकी आंखें अभी भी दक्षिण दिशा में टिकी है, उस अदृश्य रास्ते पर जिस पर उनका भक्त, उनका मित्र, उनका भाई हनुमान मृत्यु से रेस लगाने निकल चुका था। यह यात्रा अब केवल भूगोल की नहीं थी, यह भावनाओं के उस चरम बिंदु की यात्रा थी जहां भक्ति को भगवान की रक्षा करनी थी। मुद्रिका का भार अब हनुमान की गति बन चुका था और रहस्य अब रोमांच में परिवर्तित हो गया था। क्या हनुमान समय पर पहुंच पाएंगे? यह प्रश्न अब किष्किंधा की हर हवा में तैर रहा था। किष्किंधा से मीलों दूर, जहां समुद्र की उत्ताल तरंगे पृथ्वी के छोर को चूमती है, उस पार खड़ी थी लंका, स्वर्णमयी लंका, विश्वकर्मा की कला का उत्कृष्ट नमूना, रावण के अहंकार का अभेद्य दुर्ग और भोग विलास का केंद्र। लंका की प्राचीरें आकाश को छू रही थी। उसके महलों के कंगूरे सूर्य की रोशनी में हीरों की तरह दमक रहे थे। गंधर्वों का संगीत, अप्सराओं का नृत्य और मदिरा की गंध लंका की हवाओं में घुली हुई थी। परंतु इस चकाचौंध और कोलाहल के बीच लंका के हृदय में एक स्थान ऐसा था जहां सूर्य की किरणें भी प्रवेश करने से कतराती थी। वो स्थान था अशोक वाटिका। यहां स्वर्ण का प्रकाश नहीं, बल्कि विषाद का अंधकार था। यहां संगीत नहीं, बल्कि सिसकियों की मंद ध्वनि थी। यहां के वृक्षों पर फूल तो खिले थे, पर वे अपनी सुगंध खो चुके थे, मानो वे भी उस महान शोक में सहभागी हो रहे हों जो उस वाटिका के केंद्र में विराजमान था। उस विशाल शिंशपा अशोक वृक्ष के नीचे एक मलिन वसन धारण किए धूल धूसरित काया वाली देवी बैठी थी। वो वैदेही थी, जनक नंदिनी सीता, वही सीता जिनके विवाह में देवताओं ने फूलों की वर्षा की थी, वही सीता जिनके पैरों के स्पर्श से अयोध्या की धरती धन्य होती थी। आज उनकी स्थिति देखकर पत्थर का हृदय भी विदीर्ण हो सकता था। उनके बाल, जो कभी सुगंधित तेलों और पुष्पों से सजे रहते थे, अब जटाओं में बदल चुके थे और एक वेणी, चोटी के रूप में उनकी पीठ पर लटक रहे थे, मानो कोई काला नाग उनके भाग्य को डसने के लिए तैयार बैठा हो। उनके वस्त्र, जो कभी रेशम और स्वर्ण तारों से बुने होते थे, अब पुराने, फटे और मिट्टी से सने हुए थे। शरीर कृशकाय हो गया था, हड्डियां दिखाई दे रही थी और मुखमंडल पर उपवास और तपस्या की कठोरता अंकित थी। परंतु इस दीनहीन अवस्था में भी उनके सतीत्व का तेज, उनकी पवित्रता की आभा उस अंधकार को चीर रही थी। वो राख में ढकी हुई अग्नि की भांति थी, बाहर से शांत पर भीतर दाहक। समय का चक्र अपनी क्रूर गति से घूम रहा था। वसंत आया और गया, वर्षा आई और चली गई, शरद ऋतु ने भी दस्तक दी, पर जो नहीं आए वे थे श्री राम। सीता की आंखें, जो कभी हिरणी के समान चंचल और सुंदर थी, अब पथरा गई थी। उन आंखों ने महीनों से केवल एक ही मार्ग निहारा था, आकाश मार्ग, कि शायद कोई बाण, कोई संदेश, कोई संकेत आए जो बताए कि उनका राम उन्हें भूला नहीं है। पर आकाश सूना था। दिन ढलते थे, रातें आती थी और हर रात राक्षसनियों के पहरे और उनकी क्रूर हंसी के साथ और भी भयानक हो जाती थी। सीता के चारों ओर विकराल राक्षसनियां बैठी थी। किसी की एक आंख थी, किसी के कान सूप जैसे थे, किसी के बाल अग्नि जैसे लाल थे। वे नंगी तलवारें और शूल लिए पहरा दे रही थी। उनका काम केवल शारीरिक पहरा देना नहीं था, बल्कि सीता के मन को तोड़ना था। वे निरंतर कटु वचन बोलती थी। हे सीते, एक राक्षसी कर्कश स्वर में चिल्लाई, क्यों अपने जीवन को इस प्रकार व्यर्थ कर रही हो? वो वनवासी राम, जो स्वयं भिक्षुक बनकर घूम रहा है, वो भला इस अभेद्य लंका में कैसे आएगा? रावण त्रिलोकीनाथ है, उसकी पटरानी बन जा और स्वर्ग का सुख भोग। दूसरी राक्षसी ने हंसते हुए कहा, अरे वो राम तो अब तक किसी और स्त्री के मोह में पड़ गया होगा, या फिर राक्षसों ने उसे खा लिया होगा। मूर्ख है तू, जो मरे हुए की प्रतीक्षा कर रही है। ये शब्द सीता के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरते थे। यद्यपि उनका विश्वास हिमालय की तरह अटल था, पर निरंतर प्रहार से पत्थर भी चटकने लगता है। सीता का मन आज विशेष रूप से व्याकुल था
आज उनके धैर्य का बांध टूट रहा था। महीनों की प्रतीक्षा, अपमान और वियोग ने उनकी आत्मा को छलनी कर दिया था। उनके मन में एक भयानक विचार जम ले रहा था, वो विचार जो अब तक उनके संस्कारों ने रोक रखा था। क्या स्वामी मुझे भूल गए? सीता के मन ने पहली बार यह प्रश्न किया, और यह प्रश्न किसी विषधर सर्प से कम नहीं था। नहीं, सीता ने स्वयं को झिड़का। मेरे प्रभु मुझे नहीं भूल सकते। वे रघुकुल नंदन हैं, वे एक पत्नी व्रतधारी है। पर यदि वे मुझे नहीं भूले तो अब तक आए क्यों नहीं? क्या उन्हें मेरी पीड़ा का आभास नहीं? क्या उन्हें नहीं पता कि रावण ने मुझे कितनी अवधि दी है? रावण ने सीता को 2 मास की अवधि दी थी, और वो अवधि अब समाप्ति की ओर थी। सीता ने सोचा, शायद वे नहीं जानते कि मैं कहां हूं, या शायद उन्होंने मान लिया है कि मैं अब जीवित नहीं हूं। इस विचार ने सीता की रही सी शक्ति भी छीन ली। अकेलेपन का दानव उन्हें निगलने के लिए मुंह खोले खड़ा था। संध्या का समय हो रहा था। सूर्य पश्चिम सागर में डूब रहा था, और उसके साथ ही सीता की आशा की अंतिम किरण भी डूब रही थी। वातावरण में गहराते अंधकार ने सीता के अवसाद को और बढ़ा दिया। वे घुटनों में सिर देकर सिसक उठीं। उनकी सिसकियां इतनी करुण थी कि अशोक वृक्ष के पत्ते भी कांपने लगे। पास ही बैठी त्रिजटा, जो राक्षसी कुल में जन्म लेने के बाद भी एक सात्विक आत्मा थी, सीता की यह दशा देख द्रवित हो उठी। त्रिजटा सीता को पुत्री के समान स्नेह करती थी। वो उठी और सीता के समीप आई। पुत्री, त्रिजटा ने स्नेह से सीता के सिर पर हाथ रखा। धीरज रखो, मेरा मन कहता है कि शुभ समाचार आने वाला है। मैंने आज भोर में एक स्वप्न देखा है। मैंने देखा कि एक वानर ने लंका जला दी है, और रावण तेल के कुंड में नग्न अवस्था में खड़ा है। रघुकुल का सूर्य लंका के अंधकार को मिटाने आ रहा है। सीता ने अपनी लाल और सूजी हुई आंखें उठाईं और त्रिजटा की ओर देखा। उन आंखों में अब कृतज्ञता नहीं, बल्कि एक रिक्तता थी, एक खालीपन। माता, सीता का स्वर इतना क्षीण था कि बमुश्किल सुनाई दिया, स्वप्न केवल मन का भ्रम होते हैं। महीनों से मैं भी स्वप्न देख रही हूं कि प्रभु आ रहे हैं, पर जब आंखें खुलती हैं तो वही राक्षस, वही अशोक वाटिका और वही अपमान मेरा स्वागत करते हैं। अब और नहीं माता, अब सहन शक्ति शेष नहीं रही। त्रिजटा ने उन्हें ढांढस बंधाने का प्रयास किया, पर सीता का मन अब तर्क से परे जा चुका था। सीता ने अनुभव किया कि उनका शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा। उनका हृदय, जो राम नाम की धड़कन से चल रहा था, अब थक चुका था। उन्हें लगा कि राम का न आना केवल एक देरी नहीं, बल्कि विधाता का संकेत है कि अब यह जीवन लीला समाप्त होनी चाहिए। यदि प्रभु को आना होता तो वे अब तक आ चुके होते। अवश्य ही मेरे प्रारब्ध में वियोग की अग्नि में जलकर मरना लिखा है। सीता ने मन ही मन स्वीकार कर लिया। तभी त्रिजटा और अन्य राक्षसनियों को रावण के महल से बुलावा आया। पहरा थोड़ा ढीला हुआ। राक्षसनियां वहां से कुछ दूर हट गई और सीता उस विशाल वृक्ष के नीचे अकेली रह गई। ये एकांत, जो कभी उन्हें डराता था, आज उन्हें एक अवसर जैसा प्रतीत हुआ, मृत्यु का अवसर। सीता खड़ी हुई। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने अपनी लंबी वेणी को हाथ में लिया। वो वेणी जिसे कभी राम संवारते थे, आज वो उनके जीवन का अंत करने का साधन बनने जा रही थी। सीता ने आकाश की ओर देखा, जहां तारे निकलने शुरू हो गए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर अंतिम प्रार्थना की, हे आकाश, हे पृथ्वी, हे वायु, तुम सब साक्षी रहना। मैंने मन, वचन और कर्म से कभी श्री रघुनाथ जी के चरणों का त्याग नहीं किया। मैंने हर श्वास में केवल उनका नाम लिया है, पर अब ये देह अपवित्र होने का भय सह नहीं सकती। रावण की नियत अवधि समाप्त होने वाली है। मैं रघुकुल की मर्यादा को कलंकित होने से पहले ही अपने प्राणों की आहुति देती हूं। सीता की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने अपनी वेणी को गले में लपेटना शुरू किया। उनका संकल्प दृढ़ था। यह आत्महत्या नहीं थी। उनकी दृष्टि में यह आत्मरक्षा थी, अपने सतीत्व की रक्षा। उन्होंने उस वृक्ष की एक डाल को देखा। हे अशोक वृक्ष, सीता ने संबोधित किया, तूने मुझे छाया दी है, मेरे आंसुओं को अपनी जड़ों में सोखा है। आज तू मुझे मुक्ति दे, मेरा शोक हर ले,
इसलिए तेरा नाम अशोक सार्थक हो। मुझे अपनी अग्नि दे, जिससे मैं इस देह को भस्म कर सकूं। परंतु वृक्ष निस्तब्ध खड़ा था। प्रकृति भी स्तब्ध थी। हवा रुक गई थी। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड अपनी सांसें रोके इस महान अर्थ को देख रहा है। जगदम्बा, जो जगत का पालन करती है, आज स्वयं को मिटाने जा रही थी। यह दृश्य इतना भयावह था कि देवता भी स्वर्ग में अपने आसनों से खड़े हो गए। उधर उसी क्षण लंका के ऊपर आकाश में एक अद्भुत घटना घट रही थी। एक छोटा सा स्वर्ण बिंदु जो वायु के वेग को चीरता हुआ आ रहा था, अब लंका की सीमा में प्रवेश कर चुका था। वो हनुमान थे। वे समुद्र लांघ चुके थे, लंकिनी को परास्त कर चुके थे और अब सीता को खोजते हुए अशोक वाटिका के ऊपर मंडरा रहे थे। हनुमान ने देखा कि नीचे एक बगीचा है जो अत्यंत सुंदर है, पर वहां एक वृक्ष के नीचे एक स्त्री बैठी है जो साक्षात विषाद की मूर्ति लग रही है। हनुमान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और वृक्ष के पत्तों में छिप गए। उनकी दृष्टि सीता पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वो स्त्री रो रही है, उसका शरीर कृश है और वो बार बार राम राम का उच्चारण कर रही है। हनुमान का हृदय जोर से धड़का। यही माता है, उन्होंने पहचान लिया। पर अगले ही क्षण उन्होंने जो देखा उसने उनके रक्त को जमा दिया। सीता अपनी वेणी को गले में कस रही थी। उनके चेहरे पर मृत्यु का आलिंगन करने की तैयारी थी। हनुमान समझ गए कि यह क्या होने जा रहा है। एक क्षण, केवल एक क्षण की देरी और अनर्थ हो जाएगा। राम का वचन, सुग्रीव की सेना, समुद्र लांघन का श्रम सब व्यर्थ हो जाएगा। रघुकुल का सूर्य अस्त हो जाएगा। हनुमान के पास अब नीचे उतरकर अपना परिचय देने का समय नहीं था। यदि वे अचानक सामने आते तो सीता भयभीत हो सकती थी। उन्हें कोई मायावी राक्षस समझ सकती थी और हड़बड़ी में प्राण त्याग सकती थी। स्थिति अत्यंत नाजुक थी। एक तरफ सीता का बढ़ता हुआ हाथ जो जीवन की डोर काटने जा रहा था, और दूसरी तरफ हनुमान जो पत्तों के बीच बैठे थे, ये सोचते हुए कि किस प्रकार इस वेग को रोका जाए। ये दौड़ अब दूरी की नहीं थी। हनुमान सीता से मात्र कुछ ही हाथ ऊपर थे। शारीरिक दूरी नगण्य थी, पर यह दौड़ समय के विरुद्ध थी। यह दौड़ मनोविज्ञान के विरुद्ध थी। हनुमान को सीता के मन को बदलना था, उनके हाथ को नहीं रोकना था। सीता ने अपनी आंखें बंद कर ली। हे प्रभु, अगले जन्म में मुझे फिर आप ही मिले। उन्होंने बुदबुदाया और वेणी को कसने के लिए अपनी पूरी शक्ति बटोरी। जीवन और मृत्यु के बीच अब केवल एक श्वास का अंतर था। वो श्वास जो सीता अंदर खींच रही थी, शायद उनकी अंतिम श्वास होती। निराशा का अंधकार उन्हें पूरी तरह निगल चुका था। उन्हें लग रहा था कि राम उन्हें भूल चुके हैं और यही विचार उनकी मृत्यु का कारण बन रहा था। हनुमान ने निर्णय लिया। उन्हें कुछ ऐसा करना था जो सीता के विश्वास को पुनः जीवित कर दे, जो उन्हें रोके पर डराए नहीं। हनुमान ने मधुर स्वर में, अत्यंत कोमलता के साथ राम कथा का आरंभ किया। वो कथा जो अमृत के समान थी। ठीक उसी क्षण जब सीता का जीवन दीप बुझने वाला था, वृक्ष के ऊपर से एक मधुर ध्वनि गूंजी, रघुपति राघव राजा राम। सीता का हाथ रुक गया। ये ध्वनि, ये नाम, लंका में राम का नाम, ये कौन है? सीता ने अपनी आंखें खोली। मृत्यु का विचार क्षण भर के लिए ठिठक गया। आशा की एक बहुत ही क्षीण पर जीवित किरण ने उस घने अंधकार में प्रवेश किया। यह अध्याय यही रुकता है, उस नाजुक धड़कते हुए क्षण पर। एक तरफ सीता जो मृत्यु के द्वार पर खड़ी है और दूसरी तरफ हनुमान जो जीवन का संदेश लेकर आए हैं। क्या सीता विश्वास करेंगी या वे इसे भी रावण की कोई नई माया समझेंगी? ये द्वंद्व अभी समाप्त नहीं हुआ है, पर एक बात निश्चित है, यदि हनुमान एक पल की भी देरी करते तो आज रामायण का अंत यही हो जाता। राम का वो कथन, वो सूर्योदय नहीं देख पाएगी, सत्य होने ही वाला था। अब यह देखना है कि राम की अंगूठी सीता के प्राण कैसे बचाती है। मृत्यु और जीवन का यह खेल अब अपने चरम पर था। अशोक वाटिका के उस सघन अंधकार में, जहां मृत्यु और जीवन का द्वंद्व अपने चरम पर था, वहां अचानक गूंजे राम नाम के उस मधुर स्वर ने समय की गति को थाम दिया था। सीता का हाथ जो अपनी ही वेणी से अपने प्राणों का अंत करने के लिए बढ़ा था, अधर में ही रुक गया।
ये स्वर, ये अमृतमयी वाणी लंका की इस पाप भूमि में, जहां वायु भी रावण के भय से बहती है, वहां रघुकुल नंदन का गुणगान कौन कर रहा है? सीता के मन में विस्मय और अविश्वास का एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। उन्होंने अपनी अश्रुपूरित आंखें ऊपर उठाई। अशोक वृक्ष की सघन पत्तियों के बीच जहां घना अंधेरा छाया था, वहां उन्हें दो चमकते हुए नेत्र दिखाई दिए। किसी हिंसक पशु के नहीं, बल्कि किसी ऐसे जीव के जिसकी आंखों में करुणा और भक्ति का सागर लहरा रहा था। तभी डालियों में हलचल हुई। पत्तों की सरसराहट के साथ एक छोटी सी आकृति ने ऊपर से छलांग लगाई। वो कोई विशालकाय पर्वत जैसा योद्धा नहीं था, बल्कि एक अत्यंत लघु वानर रूप धारी जीव था। हनुमान ने अपने विराट रूप को समेटकर एक नन्हे वानर का वेश धारण कर लिया था। इतना छोटा कि वो किसी को भयभीत न करे, और इतना विनम्र कि उसमें दास का भाव स्पष्ट झलके। वे सीता जी के समक्ष कुछ दूरी पर अत्यंत सम्मान के साथ उतरे। उनके शरीर का वर्ण तपाए हुए सोने जैसा था, और उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखे थे। आते ही उस वानर ने अपने दोनों हाथ जोड़े और अपना मस्तक पृथ्वी पर टेक दिया। उनका पूरा शरीर रोमांचित था और आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। सीता जी, जो अभी अभी मृत्यु के द्वार से लौटी थी, इस अचानक हुए घटनाक्रम से स्तब्ध रह गई। उनके मन में आशा की जो क्षीण किरण जगी थी, वो इस वानर को देखते ही पुनः शंका के काले बादलों में घिर गई। उनका शरीर भय से कांपने लगा। वानर? सीता ने सोचा, यहां इस अभेद्य दुर्ग में एक वानर कैसे आ सकता है? नहीं, यह संभव नहीं है। सीता का मन, जो महीनों से रावण के छलकपट को झेल रहा था, तुरंत सतर्क हो गया। उनका पिछला अनुभव उन्हें चेतावनी देने लगा। उन्हें स्मरण हो आया वो स्वर्ण मृग, जो दिखने में अत्यंत सुंदर और निर्दोष था, पर वास्तव में वो मारीच था, मृत्यु का दूत। उन्हें स्मरण हो आया वो साधु वेशधारी रावण, जो भिक्षा मांगने आया था और उनका अपहरण कर ले गया था। लंका में जो भी सुंदर है, जो भी भक्ति का आवरण ओरे है, वो अंततः छल ही होता है। सीता जी भय से पीछे हट गई। उन्होंने अपनी दृष्टि उस वानर से हटा ली और मुख दूसरी ओर कर लिया। उनके होठों से एक ही शब्द निकला, माया। सीता ने मन ही मन कहा, यह निश्चय ही रावण है। वो दुष्ट अब वानर का रूप धरकर मुझे चलने आया है। वो जानता है कि मैं राम के विरह में प्राण त्यागने वाली थी, इसलिए अब राम कथा सुनाकर मेरा विश्वास जीतना चाहता है, ताकि मेरे सतीत्व को खंडित कर सके। हे विधाता, ये परीक्षा कब समाप्त होगी? सीता का हृदय फिर से निराशा के गर्त में डूबने लगा। उन्हें लगा कि मृत्यु का वरण करना ही श्रेयस्कर था। व्यर्थ ही वे इस नए छल को देखने के लिए रुक गई। हनुमान, जो अपने आराध्य की पत्नी जगदम्बा सीता के दर्शन पाकर धन्य हो रहे थे, सीता जी की इस प्रतिक्रिया को देखकर व्याकुल हो उठे। वे समझ गए कि माता उन्हें पहचान नहीं पा रही है, और पहचाने भी कैसे? उन्होंने कभी हनुमान को देखा नहीं था, और इस राक्षस भूमि में किसी पर विश्वास करना स्वयं को धोखा देने जैसा था। हनुमान ने अत्यंत मधुर और विनीत स्वर में कहा, माते, आप मुझसे भयभीत रहो। मैं रावण या उसका कोई अनुचर नहीं हूं। मैं तो रघुकुल शिरोमणि दशरथ नंदन श्रीराम का दूत हूं। मैं पवन पुत्र हनुमान हूं। प्रभु श्री राम कुशल है, और उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है। चुप रहो। सीता ने बिना उनकी ओर देखे ही कठोरता से कहा। उनका स्वर कांप रहा था, पर उसमें राजसी दृढ़ता थी। मैं तुम्हारी मीठी बातों में नहीं आने वाली। तुम वही रावण हो जो रूप बदलने में माहिर है। कभी तपस्वी बनते हो, कभी मृग, और आज वानर बनकर मेरे स्वामी का नाम ले रहे हो। लज्जा नहीं आती तुम्हें? एक अबला स्त्री को, जो पहले से ही विरह में जल रही है, उसे और सताते हुए तुम्हें भय नहीं लगता? चले जाओ यहां से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। हनुमान जी को लगा जैसे किसी ने उनके हृदय पर वज्र का प्रहार कर दिया हो। वे रामदूत थे, सत्य के वाहक थे, पर यहां उन्हें मायावी समझा जा रहा था। यह स्थिति किसी भी युद्ध से अधिक कठिन थी। युद्ध में शत्रु सामने होता है, शस्त्रों से बात होती है, पर यहां सामने पूजनीय माता थी, और शस्त्र नहीं, विश्वास का संकट था। हनुमान ने घुटनों के बल आगे बढ़ते हुए हाथ जोड़कर पुनः याचना की, हे वैदेही, हे जनक दुलारी, आप मुझ पर विश्वास करें। मैं शपथ लेता हूं, मैं छल नहीं कर रहा। मैं वानर हूं, और वानरों का राजा सुग्रीव अब प्रभु श्री राम का मित्र है। हम सब मिलकर आपको खोजने निकले हैं। प्रभु श्री राम आपके वियोग में दिन रात तड़पते हैं। वे न खाते हैं, न सोते हैं, वृक्षों और लताओं से आपका पता पूछते फिरते हैं। सीता जी ने यह सुना तो उनके कान खड़े हो गए। राम की व्याकुलता का वर्णन सुनकर उनके हृदय का कठोर आवरण थोड़ा पिघला। कोई शत्रु राम के दुख का इतना सजीव वर्णन नहीं कर सकता। पर फिर बुद्धि ने तर्क दिया, रावण वेदों का ज्ञाता है, वो बहुत चतुर है। वो जानता है कि मेरी दुर्बलता क्या है। वो राम के दुख का नाटक कर रहा है ताकि मैं पिघल जाऊं। सीता ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से कहा, नहीं, ये असंभव है। मनुष्यों और वानरों की मित्रता कैसे हो सकती है? राम तो क्षत्रिय है, वे वन में है। उनकी मित्रता तो ऋषियों से होनी चाहिए। वानरों से उनका क्या प्रयोजन? तुम झूठ बोल रहे हो। अपनी माया समेटो और चले जाओ, अन्यथा मेरे सतीत्व का तेज तुम्हें भस्म कर देगा। हनुमान जी अब धर्म संकट में पड़ गए। वे देख रहे थे
कि सीता जी का अविश्वास हिमालय की तरह अटल है, और यह स्वाभाविक भी था। जिस स्त्री ने केवल धोखा खाया हो वो सत्य पर भी संदेह करेगी। हनुमान जी ने सोचा, यदि मैंने अभी कुछ नहीं किया तो माता पुनः प्राण त्यागने का प्रयास करेंगी, और यदि मैं उनके पास गया तो वे भय से मूर्छित हो सकती है। मेरे पास समय बहुत कम है, राक्षसियां कभी भी जाग सकती है, मुझे अपनी सत्यता सिद्ध करनी ही होगी। हनुमान जी का मन मस्तिष्क तेजी से चलने लगा। शब्द व्यर्थ हो रहे थे, तर्क काम नहीं आ रहा था, शपथ का कोई मोल नहीं था। उन्हें समझ आ गया कि इस स्थिति में भाषा नहीं, प्रमाण चाहिए। कुछ ऐसा जो न हनुमान का हो न रावण का हो, बल्कि केवल और केवल राम का हो। कुछ ऐसा जिसे देखकर सीता का तर्क परास्त हो जाए और हृदय जीत जाए। तभी हनुमान जी को अपनी कछौटी में बंधी वो वस्तु याद आई, वो अमूल्य निधि, राम की मुद्रिका, अंगूठी। राम ने चलते समय कहा था, यह सीता की अंतिम उम्मीद है। हनुमान ने मन ही मन अपने प्रभु को नमन किया। प्रभु, आपकी दूरदर्शिता को कोटि कोटि नमन। यदि आपने ये मुद्रिका न दी होती तो आज आपका ये दूत असफल होकर लौटता। हनुमान जी ने बहुत धीरे से, ताकि सीता जी भयभीत न हो, अपनी गांठ खोली। उस अंधेरी रात में अशोक वृक्ष की छाया के नीचे हनुमान जी की हथेली पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वो राम नाम अंकित मुद्रिका थी। वो साधारण सोने की अंगूठी नहीं थी, वो प्रेम का घनीभूत रूप थी। हनुमान जी ने उस मुद्रिका को सीता जी के सामने थोड़ी दूरी पर आदरपूर्वक रख दिया और स्वयं पीछे हटकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, अब मौन को ही बात करनी थी। सीता जी, जो अब तक मुख मोड़े बैठी थी, उनकी दृष्टि अचानक जमीन पर पड़ी किसी चमकती वस्तु पर गई। पहले उन्हें लगा कि यह कोई जुगनू है या शायद कोई और मायावी जाल, पर उस वस्तु की चमक में एक अजीब सी शीतलता थी, अग्नि जैसी दाहकता नहीं। सीता जी की दृष्टि उस पर जम गई। उनका हृदय, जो अब तक भय से धड़क रहा था, अब एक अज्ञात आकर्षण से खिंचा चला जा रहा था। उन्होंने झुककर ध्यान से देखा। वो गोलाकार थी, स्वर्णमयी थी, और उस पर कुछ लिखा था। सीता जी ने कांपते हुए हाथों से उस मुद्रिका को उठाया। जैसे ही वो शीतल धातु उनकी त्वचा से स्पर्श हुई, सीता जी के शरीर में एक विद्युत का प्रवाह दौड़ गया। ये स्पर्श तो अपरिचित नहीं था। यह स्पर्श तो उनके जीवन का, उनके सुहाग का, उनके अस्तित्व का स्पर्श था। अब अशोक वाटिका में भय नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चर्चा का वातावरण था। सीता जी की आंखों में जो मृत्यु की छाया थी, वो अब प्रतिशोध और विजय की चमक में बदल चुकी थी। राम की मुद्रिका ने न केवल सीता के प्राण बचाए थे, बल्कि लंका के विनाश की पटकथा भी लिख दी थी। विश्वास की वो परीक्षा, जो अध्याय के आरंभ में असंभव लग रही थी, अब एक अटूट बंधन में बदल गई थी। हनुमान और सीता के बीच का यह संवाद अब इतिहास बनने जा रहा था। लेकिन अभी भी एक समस्या थी। सीता जी को हनुमान पर विश्वास तो हो गया था, पर हनुमान जी को अभी एक और कार्य करना था। सीता जी की चूड़ामणि प्राप्त करना, ताकि वे राम को प्रमाण दे सके। और उससे भी बड़ी बात, हनुमान जी को अभी रावण को यह चेतावनी देनी थी कि उसका काल आ चुका है। कहानी का यह पड़ाव बताता है कि सबसे बड़े संकटों में, जब सारे शब्द और तर्क हार जाते हैं, तब प्रेम की निशानी ही काम आती है। राम का मौन और राम की अंगूठी, दोनों ने अपना कार्य सिद्ध कर दिया था। सीता अब अकेली नहीं थी। पूरी वानर सेना और स्वयं राम अब मानसिक रूप से उनके साथ खड़े थे। अशोक वाटिका की वरात, जो सीता की अंतिम रात होने वाली थी, अब लंका के लिए अंतिम रातों की शुरुआत बन गई थी।